गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे इंटरमीडिएट का पहला पोयम, क्लास 12 के पहला पोयम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पढ़ेंगे कि इस पोयम में सर हेनरी वॉटन ने क्या बताया है, कैसे एक व्यक्ति अपना जीवन सुखमय जी सकता है, खुशियों से भरा हुआ कैसे किसी व्यक्ति का जीवन हो सकता है। तो आज इंटरमीडिएट के पहले लेसन पोएम के बारे में जिक्र करेंगे। द कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वॉटन। तो कैरेक्टर, यहाँ कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र, लेकिन यहाँ कैरेक्टर का मतलब होगा आपका क्वालिटी। यहाँ आपके कैरेक्टर का मतलब होगा क्वालिटी। द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी मैन, तो कौन कौन सी क्वालिटी चाहिए एक व्यक्ति के लिए जिससे उसका जीवन खुशियों से भर जाए, यही बताया गया है सर हेनरी वॉटन के द्वारा इस पोयम में। तो यहाँ पे आप देखेंगे उसके दो स्टेंजा, स्टेंजा नंबर फर्स्ट और स्टेंजा नंबर सेकेंड यहाँ पे लिखा गया है। तो सर हेनरी वॉटन कहते हैं, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आउट ऑफ। यहाँ ही का मतलब हुआ वह व्यक्ति जो कोई भी हो सकता है, जो जीवन में खुश रहना चाहता है। तो हाउ हैप्पी, कितना खुशहाल इज ही, वह बॉर्न आउट ऑफ, जिसका जन्म या जिसको शिक्षा दिया गया। दैट सर्वित कोई वर्ड सिर्फ ये सर्व से वर्ड बना है। सर्वित पहले की भाषा में, पोएम की भाषा में सर्व को सर्वित लिखा गया है। दैट सर्वित नॉट अनदर्स विल, ये लाइन का मतलब है वह व्यक्ति जो खुश रहना चाहता है वो बहुत, हाउ हैप्पी हो, कितना खुश रह सकता है वह व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है, जिसको शिक्षा दिया गया है कि दूसरों की इच्छा के अनुसार अपना कार्य नहीं, अर्थात वो व्यक्ति बहुत खुश रह सकता है अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन, जो दूसरों को देखकर दूसरों की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में कार्य ना करे, उसके जीवन में हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार वो काम करे, वो व्यक्ति बहुत खुश रह सकता है। तीसरा आप इस टाइम देखेंगे पहले स्टेंजा का, हुज अर्मर इज हिज ऑनेस्ट टॉप। अर्मर का मतलब होता है ढाल, रक्षक। कहता है कि जो खुशहाल व्यक्ति है उसका सबसे बड़ा ढाल या रक्षक है उसकी ईमानदारी भरे हुए विचार, और उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। सिर्फ खुशहाल व्यक्ति की रक्षा करने वाला एक ही चीज है, वो भी है उसके ईमानदारी भरे हुए विचार। वो हमेशा उसके विचार में ईमानदारी ही रहता है, कभी वो बेईमानी, डिसऑनेस्टी के बारे में सोचता ही नहीं है। तो वही का एंड द लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट स्टेंजा इज दैट एंड सिंपल ट्रुथ, और सिंपल सी सच्चाई इज हिज एटमोस्ट, मतलब अत्यधिक, वेरी मच। स्किल का मतलब यहाँ पर हुआ आपका टैलेंट, कौशल, और हमारा वही एंड सिंपल ट्रुथ इज हिज एटमोस्ट स्किल, और सबसे बड़ा उस खुशहाल व्यक्ति का सबसे बड़ा टैलेंट, कौशल, सिंपल सी सच्चाई है, अर्थात वो हमेशा सच का सहारा लेता है। जो खुशहाल जीवन जीना चाहता है वो कभी झूठ नहीं बोलता अपने जीवन में। तो ये आफ्टर कंटेनिंग, ये सारे के सारे क्वालिटी रखने के बाद ही सर हेनरी वॉटन के अनुसार आप एक खुशहाल सुखमय जीवन जी सकते हैं। फिर से हम एक पहली लाइन पढ़ेंगे, पहला सारे लाइंस पढ़ेंगे पहले स्टेंजा का कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न अ थॉट दैट सर्वेंट नॉट अदर्स विल। वो व्यक्ति बहुत खुशहाल रह सकता है जो दूसरों के देख के, दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करे, तथा जिसका सबसे बड़ा रक्षक, सबसे बड़ा ढाल उसकी ईमानदारी भरे हुए विचार होते हैं, और जिसका सबसे बड़ा टैलेंट, कौशल, योग्यता उसकी सिंपल सी सच्चाई है, अर्थात वो हमेशा सच का सहारा लेता है। ये हमारा पहला स्टेंजा हुआ। और यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेंजा है कि हुज पैसन, हुज मतलब जिसका मतलब यहाँ पे एक खुशहाल व्यक्ति जो खुशियों से भरा हुआ जीवन जीना चाहता है सर हेनरी वॉटन के अनुसार। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज पैसन जिसकी तीव्र इच्छा, नॉट हिज मास्टर्स आर, मास्टर्स मतलब मालिक, जिसकी इच्छा है उसकी मालिक नहीं होती है, अर्थात वो अपनी इच्छाओं का मालिक होता है, उसको अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल होता है, वो इच्छा के
बस में आके कोई ऐसा गलत काम नहीं कर देता है। खुशहाल व्यक्ति रहेगा जिसके जीवन में अपनी खुशहाली पाना चाहता है, वो अपनी इच्छाओं पे बहुत कंट्रोल रखेगा, उसकी इच्छाओं पे बहुत काबू होगा। उस सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। जिसकी मतलब है खुशहाल व्यक्ति की आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है, अर्थात वो ऐसे उसके जीवन में कार्य रहता है, ऐसा कार्य करता है जो कभी मौत से नहीं डरता, सोचता है कि मेरे कर्म इतने अच्छे हैं जो कि मरने के बाद मुझको स्वर्ग ही मिलेगा। तो अपने कर्मों की वजह से उसकी आत्मा हमेशा, अर्थात आत्मा मीन्स वो हमेशा मरने के लिए तैयार रहता है। अनटाइड, अनटाइड मतलब खुला हुआ, बंधन मुक्त, अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वो दुनिया के बंधन से मुक्त होता है। इस थर्ड लाइन में कहा दूसरे स्टेंजा के, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वो दुनिया के बंधन से मुक्त होता है। और वो दुनिया के दो ही बंधन इसमें बताया गया है। पहला बंधन प्रिंसिली लव, राजकुमारों का प्यार, राजकुमारी का लव। प्रिंसिली लव मतलब राजकुमारों का प्यार का मतलब जो बड़े लोगों का संगत होता है कि बड़े लोग मुझको जानते हैं, मुझको बड़े से बड़े लोग जाने, और वल्गर वृत्त या जो छोटे लोग की गाली गलौज होता है, आलोचना होता है, उस दोनों बंधन से वो हमेशा मुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक बंधन से मुक्त हो, उसका ना ही संगत हो, बहुत वो इसकी इच्छा ना हो कि मैं बड़े लोगों के साथ संगत में रहो या छोटे लोग मुझको यूज करे, गाली दे, ऐसा उसके साथ नहीं होता हो। ये दोनों प्रकार के सामाजिक बंधन, जो बड़े लोगों का साथ हो और छोटे लोगों की बात हो, ये भी हम कह सकते हैं कि बड़े लोगों का साथ अर्थात अत्यधिक पैसा कमाना या छोटे लोगों की आलोचना, ये दोनों बंधन से वो मुक्त हो। ऐसे जीवन रखने के बाद, ऐसे क्वालिटी रखने के बाद किसी भी व्यक्ति का जीवन हमेशा सुखमय हो सकता है, खुशियों से भरा हुआ हो सकता है। फिर से हम एक बार दूसरा स्टेंजा देखेंगे, कुछ पर्सन नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी इच्छा है उसकी मालिक नहीं होती है, अर्थात वो अपनी इच्छाओं का मालिक होता है, उसकी इच्छाओं पे उसका कंट्रोल होता है। कुछ सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है, उसके कर्मों की वजह से, उसके अच्छे कर्म हमेशा उसके तैयार रखती है कि चलो मर के मैं वहां जाऊंगा तो अच्छे ही फल मुझको मिलेंगे। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, वो दुनियाई बंधन से मुक्त होता है, भले वो राजकुमारों का साथ हो, मीन्स बड़े लोगों का साथ हो या छोटे लोगों की बात हो, ये दोनों प्रकार के सामाजिक बंधन से वो एकदम मुक्त होता है। तो हमारा ये पोयम पहले लेसन इंटरमीडिएट का पहला पोयम, जो कभी कभी कंपटीशन में पूछता है, टेट सी टेट, हर जगह के टेट के पेपर में पूछता है, सुपर टेट में भी कि लाइन कहाँ से लिया गया है, तो आप कंपटीशन के बच्चे भी इस पर ध्यान देंगे कि लाइन कहाँ से लिया गया है। और आज के लिए इतना ही इस पोयम में, और इस पोयम के अगला भाग हम जल्द कल के वीडियो में देखेंगे कि अगला इसका भाग कैसे होगा। अभी और इसमें स्टेंजा कई बाकी है, वो कल बताया जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि कैसा लगा आपका पोयम, और घर पे आप लोग पढ़ें।